Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो प्रहार किया है पाकिस्तान के ऊपर, उनकी पूरी आत्मा कांप गई। देखिए, पाकिस्तानी एक अनधिकृत पूरा देश है, नाम ही आर्टिफिशियल है। 1947 से पहले नाम ही नहीं था। लोग बोलते हैं 1935 में बनाया था। पाकिस्तान नाम में कुछ पाक ही नहीं है, इसलिए उनको ब्रिटिश बुलाते हैं पाकी। उनको अच्छा नहीं लगता पाकी। पाकी मीन्स पेजोरेटिव वर्ड, मतलब कि एक गाली है। और साउथ एशियन के नाम पे ब्रिटिश इंटेलिजेंस इनको पाला, तो साउथ एशियन है आप लोग, कुछ साउथ एशियन नहीं है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो ऐसे ही बनाया है। पतला सा स्ट्रेप अलोंग द सिंधु रिवर। सिंधु रिवर तो, सिंधु नदी तो भारतीय धरोहर है। हिंगलाज माता भारतीय धरोहर है। लाहौर हिंदू मंदिरों के ऊपर बना हुआ है। महाराज रंजीत सिंह ने लाहौर के जामा मस्जिद में जूता घर बनाया था, भूलिएगा मत कभी भी। अटक से कटक तक शिवाजी महाराज ने राज किया था, काबुल तक गए थे। ये काल्पनिक नाम है, पता नहीं क्यों हम इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं पाकिस्तान के साथ। उधर तो डेली बीएसएफ जाके अंदर घूम के आए और उस पर कब्जा करे। इतिहास यही बोलता है, सिंधु नदी की पूजा की जाती है, वहां उसके हर घाट पे आरती होनी चाहिए। पुलस्त ऋषि का आश्रम है कराची में। ये कराची नाम है, पता नहीं खिचड़ी से बनाया है, क्या नाम बनाया है। कराची नाम भी पता नहीं अजीब सा नाम है, बट ये तो भारतीय आश्रम थे वहां पे। तक्षशिला में जन्मजय को वैशंपायन ने महाभारत बोली थी। तक्ष जो शहर है, तक्ष, वो भगवान भरत महाराज के पुत्र के नाम पे बना हुआ है, समझे आप। और उसके बाद कैकेयी देश आता है, कैकेयी देश के बाद बालिक आता है, बालिक से ऊपर आता है उत्तर कुरु। ये तो देश है हमारे पुराने देश, इन्हीं को देश बोला जाता है। देश जहां पे देवताओं का वास हो उसको देश बोलते हैं। जब पाकिस्तानी बोलते हैं हम देशी हैं, नहीं, आप मूर्ख हो। देशी जब आप जैसे आप मुसलमान बने, आपकी बुद्धि छीन ली गई। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लिखा, अब मैं पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हूं कि शायद थोड़ा इन्फ्लुएंस हमारा भी पड़ा है कहीं ना कहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिखता है 5 दिन पहले उसके 1.5 मिलियन व्यूज हुए, एक्स पे लिखता है। मेरा तो सरकार से निवेदन होगा, कोई सुन रहा हो, निवेदन है कि भारतीय प्लेटफॉर्म्स बनाए जिसको सरकार प्रमोट करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्टार्ट द सोशल मीडिया हैंडल जो खुद प्रमोट करे, वो जो भारतीय बेसिस हो, या प्राइवेट कंपनीज इंडिया का सिलेक्ट करें, उनके साथ काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिखता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंबल्स ऑफ, अब पता नहीं कौन लिख रहा है, तो whosoever is writing on behalf of on this handle, I thank him। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जगन्नाथ जी आपको उनका नाम लेने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि नाम के अलावा कुछ है नहीं। कलेर दोष निधे राजन अस्थिय को महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजित। सारे जो उल्टा सीधे उनसे मुक्ति मिल जाएगी, है। तो इसलिए मैं आपको, जो भी जिसने भी लिखा है अच्छा लिखा है। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंबल्स ऑफ इंडियाज अनब्रोकन सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। और पाकिस्तान का सिंबल लगाया पशुपति का। इंडियाज अनब्रोकन सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, मतलब हम पाकिस्तान को मान ही रहे, भारत का पार्ट है। लो जमीन, नाम गटर में डाल दो, पाकिस्तान नाम को डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान नाम की जरूरत नहीं है। मेरे को तो कष्ट होता है सिंधु माता के पूर्व में और ब्रह्मपुत्र के पश्चिम में ये, और हिमालय से नीचे विंध्या से ऊपर, विंध्या जाता है गुजरात से लेके बिहार तक, उसके नीचे ये सारा आर्यवर्त है। आर्यवर्त मतलब जो वेदों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उनको आर्य बोला जाता है। आर्य मतलब सिविलाइजेशनल, मतलब कि अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो हम बोलेंगे आर्य, और माताएं हमारी, बहनें हमारी, उनको बोलेंगे आर्या, है ना। ये कैसे पता लगता है आपको? पता लगता है माद्री कुंती के संवाद से। माद्री जो है, जो मद्र देश से है, द्रविड़ देश से नहीं है, मद्र देश से है।
मद्र कोई कैके नहीं है कि कैके बालेक तो अलग हो गया, ठीक है। मद्र तुर्की के नीचे है, समझे आप, और पारसिक के पश्चिम में है। तो सोच लीजिए ईरान इराक दोनों पारसिक देशों में आते हैं, उसके पश्चिम में है, तुर्की के नीचे है, ये मध्य देश की लोकेशन है। वहां की स्त्रियां शुरू से गोरी मानी जाती हैं, उनकी लाइट आइज होती हैं। लाइट आइज को जैसा नहीं, भारत में सबसे ज्यादा लाइट आइज होती है ना, मेरे परिवार में सबकी लाइट आइज है, ठीक है। तो और मेरे परिवार से कोई बाहर गया ही नहीं, मैं पहला व्यक्ति जो बाहर आया हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन तो भारत में, आपको मालूम है मैं काम क्या करता हूं। तो बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंबल्स ऑफ इंडियाज अनब्रोकन सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी, मतलब बहुत ही भयंकर ये चिन्ह है भारत की जो सभ्यता है, वेदों की जो सभ्यता है। मोहनजोदारो जो है वेदों की सभ्यता है, सिंधु नदी की सभ्यता है, वेदों की सभ्यता है। जयद्रथ उसका राजा था, जयद्रथ उस जगह का राजा था, जयद्रथ की कैपिटल थी वो। उसके बारे में आपको बताऊंगा ठीक से कि जयद्रथ की कैपिटल का नाम क्या था, अगले शो में देखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करते रहिए, वहां पे मैं सब अपडेट्स डालता रहता हूँ। 1 मिनट का वीडियो होता है ताकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो मोहनजोदारो में स्टेटाइट सील 4300 years old shows a seated figure in yogic posture। मैं करेक्ट करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, 4300 वर्ष नहीं, वो तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया आपको। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट के पास लिमिटेड टूल्स होते हैं। आप कार्बन डेटिंग कुछ हद तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल एज होगा वो होगा करीब 6000 से 7000 साल पुराना। वाइडली सीन एज शिव पशुपति, पशुपति मतलब पशुओं का ध्यान रखने वाले। तो नेपाल में जो पशुपति मंदिर में जो बलि चढ़ाते हैं, मेरा उनसे प्रार्थना होगी बलि न चढ़ाएं, क्योंकि शिवजी पशुपतिनाथ हैं। मूल बंधन आसना सराउंडेड बाय एनिमल्स, वो सबको देखभाल करते हैं। भाई अगर शिवजी की पूजा करते हो तो उनके जो बच्चे हैं, जानवर भी बच्चे हैं, बेजुबान हैं, उनको हत्या क्यों करते हो भाई? वो पशुपतिनाथ हैं, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी कारण से नहीं करनी चाहिए। तो वो लिखते हैं फिर, वाइल एंशिएंट साइट्स में लाई अक्रॉस मॉडर्न बॉर्डर्स, इंडिया रिमेन्स द लिविंग कस्टोडियन ऑफ दिस हेरिटेज। भारत का उसमें खग डाला उन्होंने, वो भारत का जमीन है, भारत की सभ्यता है। एलेक्स कनिंगम 1 नंबर का मक्कार आदमी था, ब्रिटिश एलेक्स कनिंगम। उसने आर्कियोलॉजी के थ्रू हिंदुओं का निशान मिटाने की कोशिश करी ताकि वहां पाकिस्तान बनाया जा सके। उसने मोहनजोदारो के पत्थरों से लेकर लाहौर से पेशावर तक रेलवे लाइन बिठाई। उसको वो रेलवे लाइन को वापस उखाड़ना चाहिए और उसके अंदर के सारे पत्थरों को निकालना चाहिए, है ना। देखिए भूमि का स्वभाव होता है, भूमि उसी के साथ रहती है, भूमि माता है, उसी के साथ रहती है जिसका उससे लगाव, हमारा लगाव है उस भूमि से। वहां के लोग, चाहे जो भी लोग मुझे बोलते हैं अरे वहां का डेमोग्राफिक, अरे भाई वो सरकार को 2 मिनट का समय लगता है, सेनाएं लगेंगी, तलवार बैठेगी तो सब कोई पूरे कल से रमेश सुरेश बन जाएंगे, 2 मिनट लगता है उसके लिए। सरकार के पास कुछ भी कर सकती है। ओके, तो भारतीय सरकार अगर चाहेगी बंगाल में इलेक्शन करवा दिए ना, तो क्या उधर नहीं कर सकती? कर देगी। और उसका चिंता मत करिए, डेमोग्राफी का चिंता मत करिए, जिस दिन सेना लगेगी उस दिन सब हो जाएगा। बोलते हैं अक्रॉस मॉडर्न बॉर्डर, बोलते हैं भारत जो है उसका देख रहा है तुमको, तुम क्या कर रहे हो, वो भारतीय जमीन है, भारत उसका रक्षक है। कस्टोडियन मतलब पालन करता, रक्षक है उसका, ये बोल रहा है। इसीलिए मुसलमानों में आग लगी हुई है, पाकिस्तानी मुसलमानों। अब तो उनसे हमने उनकी जमीन का रहने का, वो तो रेंटेड जगह पे रह रहे हैं, अंग्रेजों ने दे दी जमीन। मैं चाहता हूं सारे पाकिस्तानी वीजा लेके निकल जाए यूके, यूरोप में रहे। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी मुसलमान बड़े आनंद के साथ रहे यूरोप में, या सऊदी अरब में चले जाए, जहां भी उनको जगह मिले निकल जाए। वैसे अपने मानते नहीं हो तो वहां का, वो कोई बोलता है मैं इराक से आया, कोई अफगानिस्तान से आया, कोई इधर से, मतलब मेंटल डिजीज की भी हद होती है। अब वो हम बोलते हैं योगिक शैवाइक सिंबलिज्म एंड स्पिरिचुअल एथोस सीन पशुपति सील कंटिन्यू टू थ्राइव इन इंडियाज टेम्पल्स, डेली वर्शिप ऑफ शिवा, योगिक ट्रेडिशन, कल्चर। बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि शिव जी तो हमारे आराध्य हैं, शिव जी के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, शिव जी के बिना हम राम और कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, शिव जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी संस्कृति पे ध्यान नहीं दे सकते। और शिव जी तो पूरे विश्व में है,
आप जो बोलते हैं ना कि 12 ज्योतिर्लिंग है, नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग तो सिर्फ पूरी पृथ्वी पे है, पूरी पृथ्वी पे है। शिव जी की पूजा तो साउथ अमेरिका में होती है, शिव जी की पूजा तो फ्रांस में होती है, शिव जी की पूजा जर्मनी में होती थी। जहां भी है योग वहां है शिव जी। शिव जी जो है सोम के गुरु हैं, सोम के इष्ट देव है। शिव जी जो है सूर्य चंद्र सब उनकी पूजा करते हैं। शिव जी के बिना तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। 11 रुद्र होते हैं, अगर बिना रुद्र के हम जीवन नहीं जी सकते। ये है शिव जी। शिव जी का गुणगान करने के लिए तो अगर लाखों करोड़ों मुंह भी आ जाए वो भी कम है, समझे आप, इतना उनको गुणगान किया जाता है। और भोलेनाथ है, तो शिव जी से जो चिढ़ेगा उसकी तो हम जमीन छीन लेंगे जी। फिर वो बोलते थे कि बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत, जिसने भी लिखा है थैंक है, जिसने भी लिखा है और दिल से थैंक करते कि ये मेरे टॉपिक्स हैं सारे। तो उन्होंने बोला कि ये जो आप मोहनजोदाड़ो में दिखा रहे हो वो तो भारत में करंट है। आपके मंदिरों में तो आपने मार डाला हिंदुओं को, मार डाला इन्होंने हिंदुओं को भाग भाग के। आज भी पूरा पाकिस्तान के मुसलमानों पे कर्म बहुत बुरी तरह से लगने वाला है। जो इन्होंने कुकर्म किया है, दुष्कर्म किया है हिंदू महिलाओं के साथ, जो आज भी कर रहे हैं, सिख महिलाओं के साथ कर रहे हैं आज भी। सिख और सनातन धर्म एक ही होते हैं, बिलोंग टू वन। हिंदू और सिख, चाहे वो कोई भी कुछ भी बोले, ब्रिटिश वाले जो नया बना रहे हैं वो सब खालिस्तानी, ये सब उसको छोड़ दें। गुरु ग्रंथ साहिब तो, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी सिख गुरु हैं सब तो सनातन धर्म में। काशी विश्वनाथ में सोना किसने मढ़वाया? महाराज रणजीत सिंह ने मढ़वाया। सोना उन्होंने वापस लिया वहां से, मुल्तान से वापस लेकर आए। तो जो सोना चुरा के लेके गए थे मुसलमान, रणजीत सिंह महाराज उसको वापस लेकर आए। ये पाकिस्तानी के दिमाग का क्या है मुझे समझ नहीं आता है। अब बोलते हैं फ्रॉम द वैदिक पीरियड टू कंटेम्परेरी भारत दिस सिविलाइजेशन थ्रेड हैज रिमेन्ड अलाइव एंड अनब्रोकन। यहां पे मेरा इनसे डिफरेंस है। वैदिक पीरियड को ये लोग, अगेन जिसने भी लिखा है उसने वेस्टर्न बुक्स पढ़ी होंगी। वैदिक पीरियड कभी खत्म नहीं होता। वेदों का काल अभी भी चल रहा है। ये वेस्टर्न लैंग्वेज इन्होंने यूज किया तो थोड़ा कॉलोनाइज्ड है जो लिख रहा है। ये लिख रहा है वेदों का काल चल रहा है, कलयुग में आप रह रहे हो, वेदों का ही काल है, चतुर्युग वेदों का ही काल है। वेद तो आज भी एज रेलेवेंट है जितना पहले थे। अब गीता पढ़ते हो भगवान क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। तो वेद काल चल रहा है ना, हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं ना, वेदों के बिना शिव जी की पूजा कैसे करोगे? बोलते, कुछ लोग बोलते वेदों में लिखा नहीं है शिव जी के बारे में। अरे तुम्हारे दिमाग में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि शिव जी को और विष्णु की आराधना एक समान की जाती है। सदाशिव के रूप में शिव जी विष्णु ही है ना। और वहां पे इंद्र को दिखाया गया है, जो कि इंद्र जो है इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। इंद्र जो है कभी कभी विष्णु भगवान इंद्र बनते हैं, समझे? और इंद्र किसका भक्त है? महादेव का भक्त है। तो इंद्र इज ए पोजीशन, इट्स नॉट ए पर्सन। उसको अभी पुरंदर राज कर रहे हैं। ये अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, व्यवस्थित मनु का पीरियड है। इमम व्यवस्थिते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो गीता ही बता रहा है आपको व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ वेद। इमम व्यवस्थिते योगम। अब विवस्वान का पीरियड चक्षुषा के बाद कब शुरू हुआ? अब रफ कैलकुलेशन लगाएंगे 120 मिलियन ईयर्स, 12 करोड़ साल। मतलब समस्त वेदों के ज्ञान को योग बोला जाता है। और कुछ लोग लिख रहे थे योग इज द रिसेंट वर्ड। अरे भाई, योग तो पृथ्वी के शुरू से है। जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो क्या बोलते हैं? तप। उनको आवाज सुनाई दी सरस्वती माता की, तो मतलब सरस्वती लक्ष्मी है, भगवान विष्णु उनको बता रहे हैं तप। तो योग तो वहां से शुरू हो गया। ओके, अच्छा, तो ये एक है। फिर उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिख रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फिर एक और चीज रिलीज करी, मतलब डाइस के ऊपर लिखा उन्होंने, डाइस के ऊपर। तो जैसे उन्होंने डाइस के ऊपर लिखा उन्होंने, लेट मी जस्ट शो यू। अब पता नहीं कौन ये चला रहा है, हाँ, उसका भी 1.1 मिलियन व्यूज हो गया।
वहां पे टेराकोटा डाइस जो है, अब यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन लिखा है उन्होंने, मैं बोलूंगा सिर्फ सिंधु सभ्यता लिखे, क्योंकि सरस्वती माता करंट भारत के बॉर्डर्स के अंदर ही बह रही हैं, अभी भी बह रही हैं। और सरस्वती माता की दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक जाती है पूर्व की तरफ जो आपको प्रयागराज में जाके दिखाई देती है, जहां पे वो किला है प्रयागराज में, उसके नीचे से आती है, जहां पे भी इंडियन आर्मी का पहले ब्रिटिश का वहां पे वो घर था वो, तो वो इंडियन आर्मी के उधर से नीचे से आती है, वो है सरस्वती नदी, है ना। वहां पे सरस्वती की, अगर इंडियन आर्मी कोई सुन रहे हो मेरी बात माने, तो वहां पे सरस्वती माता की बड़ी प्रतिमा लगाई जाए, उसकी पूजा की जाए, और यमुना की प्रतिमा दूसरे छोर पे लगाई जाए, क्योंकि वहां से यमुना आती है, बीच में गंगा जाती है, तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों आ जाएंगी उधर। तो यहाँ पे उनको डाइस मिला। अब डाइस तो महाभारत में भी खेला, हस्तिनापुर में खेला जा रहा है, उस समय जयद्रथ भी राज कर रहा है, मतलब डाइस तो पूरे भारत में यूज किया जा रहा है, हर तरफ, पारसिक देश में भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे 45, बट ब्रिटिश कल्चर बड़ा सही लिखता है, 4500-year-old टेराकोटा डाइस फ्रॉम सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, क्योंकि पाकिस्तान की तो कोई सभ्यता है नहीं, जैसे आप मुसलमान बनते हो असभ्य बन जाते हो, असभ्यता, है ना। सभ्यता तो होती है क्षमा, क्षमा पे होती है, करुणा पे होती है, तप पर होती है, और शौच पर होती है, ये सभ्यता होती है। इन चारों ही मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर। क्षमा मिसिंग, अपने आपस में दूसरे को मारते रहते हैं, कभी इधर फोड़ दिया उधर फोड़ दिया, ठीक है। करुणा है नहीं, जानवरों को मारते रहते हैं, बकरीद पे खून की नदी बहरा दी, पता नहीं गधे को भी खाया होगा इन्होंने, है ना, वो भी नहीं है। तप तो है नहीं इधर, और सत्य, सत्य तो है ही नहीं, और शौच तो आपको पता ही है, शौच तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अनप्रोटेक्टेड लाइफस्टाइल, बच्चों को कैसे प्रोड्यूस करना, बच्चों को गलियों में छोड़ देना, गलियों में छोड़ देना, ये पाकिस्तानी मुसलमान करते हैं, भारत के मुसलमान भी ये सब काम करते हैं। आप देखते हैं कितना मारा उन्होंने जानवरों को। तो डाइसिंग ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को बोलना चाहूंगा कि पुराणों के माध्यम से वेद सिखाए जाते हैं, महाभारत रामायण के माध्यम से वेद सिखाए जाते हैं, उनको वेदों से अलग नहीं किया जाता। वो सिर्फ इतिहास जैसे मत देखिए, भगवान कृष्ण महाभारत में कितने एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंद्र ने ये किया, इंद्र ने ये किया, भगवान राम क्या क्या बोल रहे हैं, इंद्र ने इधर आए हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि के पास इंद्र थे, शतशृंग ऋषि के पास इंद्र थे, है ना। मतंग ऋषि के आश्रम में मतंग ऋषि को तो इंद्र लेकर गए, तो उन्होंने बोला अपनी शिष्या को बोला, शबरी माता को, कि आप भगवान राम आएंगे, अब 10 साल वेट करो, मेरा समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। कितने सारे रेफरेंसेस हैं इंद्र के। फिर फ्रॉम सिंबल्स एंड क्राफ्टमैनशिप टू रिचुअल्स, योगिक प्रैक्टिस एंड कलेक्टिव मेमोरी, न्यूमरस एलिमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन की जगह आप बोल सकते हैं सनातन धर्म सिविलाइजेशन, continue to thrive in the daily social religious life of Indian society across regions and communities। पाकिस्तान की भूमि, बांग्लादेश की भूमि भारत की भूमि है, उसको वापस लेना ही पड़ेगा, और बर्मा को भी लेना पड़ेगा, और बाकी शुरुआत हो चुकी है, एटलीस्ट लिख दिया। मैं इसलिए बोलता हूं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आर इंपॉर्टेंट आर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब यहां से रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, अमेरिका में क्या कर रहे हो नेटिव अमेरिकन के साथ। आपको एक बात बताता हूं अमेरिका के बारे में। अमेरिका में 10% जो पॉपुलेशन है 18 से 24 वर्ष की महिलाओं की, स्त्रियों, यंग गर्ल्स की, उसमें उसके 10% महिलाएं। तो अगर आप 10% बढ़ाते 30 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। मतलब सॉरी 10 मिलियन इज विमेन, जो यंग विमेन है 18-24, वो 18 से 24 वर्ष की आयु की, उसका 10% ओनली फैंस में प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है अमेरिका में। सोचिए, ओनली प्रोस्टिट्यूशन में लगा हुआ है, और बाकी एज की ग्रुप्स की। सोचिए क्या हालत है अमेरिका की, मतलब वैश्यावृत्ति में पूरा फंसा हुआ है, और यंग बच्चियों के पास कोई और साधन ही नहीं। इजी मनी, दे आर मेकिंग गुड मनी बाय डूइंग दिस, ओनली फैंस। ये होता है जब धर्म चला जाता है समाज में।
इसको सुन के आप शॉक हो गए होंगे, और जब मैंने सुना आई वॉज शॉक्ड ऑल्सो। ये हालत है महिलाओं की इस अमेरिका में। आपको पता ही नहीं कि कौन शादी योग्य है कि नहीं, इसलिए मैरिज टूट रही है। ये कैसे होता है? अब्राहमिज्म के थ्रू, कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म, जुडाइज्म, इसकी वजह से होता है। क्रिश्चियनिज्म, ये सारे अब्राहमिज्म, ये वैश्यवृत्ति लगा देते हैं कि इधर संरक्षण ही नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। और बड़ी बड़ी महिलाएं, जो मैच्योर महिलाएं, किसी के 2-3 रिश्ते चल रहे हैं, 4 रिश्ते चल रहे हैं, 5 रिश्ते चल रहे हैं, पैसे के लिए, सब पैसे के लिए। और मैक्सिको की हालत तो और भी खराब है। जहां भी कैथोलिसिज्म होगा वहां ये सब चलेगा, ठीक है? कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म, जहां भी होगा ये सब चलेगा। चलिए उसको छोड़ देते हैं, वो आपका मूड खराब हो जाएगा जो हम क्या बातें करें शिव जी के बारे में और ये क्या हो रहा है। तो फिर लिखते हैं, सिविलाइजेशन इनहेरिटेंस इज नॉट जस्ट अबाउट ज्योग्राफी और रूइंस। मतलब हम ज्योग्राफी नहीं मानते, हम रूइंस नहीं मानते। ये रूइंस नहीं है, यहाँ पे मंदिर बनने चाहिए। हिंगराज माता का मंदिर, भारतीय सरकार को वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने, शक्ति स्थल है वो। हमारा सीमा मिली, हम तो ड्यूरेंट लाइन को रिजेक्ट करना चाहिए ना। अफगानिस्तान एक्सेप्ट करते ना हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? अफगानिस्तान को बोलते चलो भाई तुम आज से बन जाओ 50 भारत के स्टेट, हो गया काम। हम आप भी एक्सेप्ट, हम भी नहीं करते। हम हेनरी मैकमोहन लाइन को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना की वजह से, चाइना तो एक्सेप्ट करता नहीं, हम ही लोग बांध के बैठे ये हमारी सीमा है। नहीं, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हम भी नहीं एक्सेप्ट करते, तो पूरा चाइना हमारा। और मैं तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दूंगा कि भाई 4 रेफरेंसेस है महाभारत में, 4 से ज्यादा। आप महाराज जन्मेजय को टैक्स देते थे, आप परीक्षित महाराज को टैक्स देते थे, आप युधिष्ठिर को टैक्स देते थे, आप दुर्योधन को टैक्स देते थे, आप धृतराष्ट्र को टैक्स देते थे, आप शांतनु को टैक्स देते थे। तो हमारा तो पूरा इतिहास है आप टैक्स देने का चाइना के लिए। आप दिखाते हो अपने हिस्ट्री बुक्स, मिंग किंग, टिंग पिंग किंग डायनेस्टी, बट हमारा तो पूरा इतिहास है। और मिंग डायनेस्टी के लोग तो हैग्रीव की पूजा करते, उनका फेवरेट सिंबल हॉर्सेस थे, वो तो भगवान उनको। जापान के जो बताओ कामी, वो कौन है? हैग्रीव ही है, हयशीर्ष। मेरी नई बुक आने वाली मैजिकल आर्टर्स में देखिएगा, मजा आएगा आपको, है ना? क्या बात करते हैं लोग, क्या बात करते हैं। मैं तो बड़ा मोटिवेटेड हूं क्योंकि मेरे टॉपिक्स हैं ये। इट इज डिफाइंड बाय लिविंग कस्टम्स, सिंबल्स, रिचुअल्स, अनब्रोकन कल्चरल कॉन्शियसनेस। बड़ा सटीक शब्द यूज किया है, अनकल्चरल कॉन्शियसनेस। इंडिया इज द एंड्योरिंग लिविंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और इसके बाद पाकिस्तानी का भी रिप्लाई आ गया। पाकिस्तानी बोलते हैं, अब पाकिस्तानी मुसलमान बोल रहे, अरे ये तो हमारी जगह है, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अरे भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान नाम भी आर्टिफिशियल है, कचरे में फेंकने लायक है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा झंडा भी कचरे में फेंकने लायक है, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। वो जो भूमि हमारी है, मतलब जिलजिल बाल्टिस्तान से लेके जिलजिल बाल्टिस्तान का एरिया हमारे पुराने कैके प्रांत में आता है। तो कैके राज से लेके सिंधु राज तक हमारा ही है पूरा। मजा आ गया। इससे बड़ा पाकिस्तान पर ऑफिशियल इंडियन आर्मी का, इंडियन गवर्नमेंट का प्रहार आज तक कभी हुआ ही नहीं, बता रहा हूं आपको। ये 2 ट्वीट्स ने पूरा पाकिस्तान का झकझोर के रख दिया है। तो गर्व करिए अपनी सरकार पे जो इसमें ये लिखा जा रहा है। मैं किसी का फैन नहीं हूं, ना मैं लेफ्ट हूं ना राइट हूं, ना मैं डेमोक्रेट हूं ना रिपब्लिकन हूं, मैं सिर्फ जगन्नाथ जी का सेवक हूं, किसी मुझे कोई मतलब नहीं है। ये भारतवर्ष जगन्नाथ जी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये भगवान शिव की पर्सनल प्रॉपर्टी है, माँ दुर्गा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और भारतीय सरकार को इन वेदों की रक्षा करना चाहिए पूरी तरीके से। आप वेदों के साथ चलेंगे, सेंट्रल एशिया आपका, रशिया आपका, अमेरिका आपका, क्रॉन्च द्वीप है, पुष्कर द्वीप है। अगर आप मॉडर्न नेशन स्टेट की बाउंड्री में चलेंगे, कुछ भी नहीं। अरे हमारे शूरवीरों का यही तो काम है कि सनातन धर्म को सेनाओं के माध्यम से बिठाओ। ये नारद मुनि बोल रहे हैं। चाणक्य ऋषि नारद मुनि के भक्त हैं, महाभारत रामायण के भक्त हैं चाणक्य ऋषि। उनके बारे में मेरी नई पुस्तक में बहुत डिटेल में लिखा है, उनके बारे में, मार्कंडेय ऋषि के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और भी आपको अगर इस तरह के डिस्कशंस कर रहे हो
जीवन को सफल बनाना हो तो गुरुकुल में जुड़िए, बड़ी संख्या में जुड़िए, ताकि आप गुरुकुल से सीखें। और अगर आप हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स में जुड़िए। सैलरी हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आप उधर भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। हमारा साउथ अमेरिका में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और सेंट्रल एशिया में हम लोग का अभी काम शुरू होने वाला है, यूरोप में होने वाला है। उसके लिए हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने की, और हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, इकोनॉमी एंड धर्मशाला, जो चीपेस्ट होटल जो वहाँ मिलता है, वहीं पे हम लोगों को रहने देते हैं। तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, और मैं आपसे मिलूंगा अगले शो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस। हमारी रीच हमारे बढ़ाइए, हाइप करिए हमारे वीडियोस को, जन जन तक पहुंचाइए, वो आपसे मेरा निवेदन है। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।